आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कहने लगा हाँ हाँ ऐसा। क्या सच में शूर्पणखा का कोई संबंध आज के इस्लाम धर्म से है? क्या वाकई कुछ लोग मानते हैं कि मुस्लिम उसी के वंशज हैं? और यह भी कहा जाता है कि बुर्का पहनने की परंपरा उसी कहानी से जुड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दावे तो यहाँ तक जाते हैं कि काबा के नीचे कोई रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया है, और अगर वह सच सामने आ गया तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? रुकिए, यही मत जाइए, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि ये बातें सुनी हैं या नहीं। सवाल यह है कि आखिर ये दावे आए कहां से? क्यों लाखों लोग इन्हें सच मानते हैं और क्यों उतने ही लोग इन्हें पूरी तरह झूठ बताते हैं? आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे जहां माइथोलॉजी, बिलीफ और वायरल थ्योरीज आपस में टकराती हैं। लेकिन सावधान, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आप किस पर यकीन करते हैं, कहानी पर या सच्चाई पर। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में जो खुलासा होगा वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या वाकई शूर्पणखा का किसी तरह इस्लाम से संबंध बताया जा सकता है? क्या यह सच है कि कुछ लोग इस तरह के दावे करते हैं, या यह सिर्फ कहानियों और व्याख्याओं का हिस्सा है? और बुर्का या अन्य परंपराओं को लेकर जो बातें कही जाती हैं, क्या उनका किसी प्राचीन कथा से कोई संबंध है? इन्हीं सवालों के जवाब समझने के लिए इस विषय को ध्यान से देखना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ऐसे विषयों में रुचि है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी जिसका ना कोई आरंभ है और ना अंत। इसे हिंदुइज्म या वैदिक परंपरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में गिना जाता है। इसके प्रमुख ग्रंथों में जगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ कई पुराण और महाकाव्य शामिल हैं। इनमें से रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कई पात्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक है शूर्पणखा। रामायण के अनुसार वह रावण की बहन थी और ऋषि विश्रवा तथा कैकेशी की पुत्री बताई जाती है। उसका एक नाम मीनाक्षी भी माना जाता है, जबकि शूर्पणखा नाम उसके रूप और व्यवहार के संदर्भ में प्रचलित हुआ। कुछ लोक कथाओं और इंटरनेट पर फैलने वाली कहानियों में उसके जीवन से जुड़े कई प्रसंगों को अलग अलग तरह से बताया जाता है, जैसे उसके विवाह और परिवार से जुड़े प्रसंग। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कथाएं पौराणिक या लोक परंपराओं का हिस्सा हैं और इन्हें सीधे किसी आधुनिक धर्म या समुदाय से जोड़ने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। यानी शूर्पणखा को इस्लाम या किसी भी आधुनिक समुदाय से जोड़ना तथ्य आधारित इतिहास नहीं, बल्कि व्याख्या या अफवाहों पर आधारित दावे हैं। इसलिए ऐसे विषयों को समझते समय जरूरी है कि हम कहानी, आस्था और प्रमाण तीनों के बीच फर्क पहचानें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दावे आखिर कैसे बने और क्यों इतने लोगों तक फैल गए। इस हिस्से में जो कहानी सुनाई जाती है वह रामायण की घटनाओं से शुरू होकर आगे लोक कथाओं और मॉडर्न अफवाहों तक पहुंच जाती है, और यहीं सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। रामायण के अनुसार शूर्पणखा दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण से मिलती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है, और बाद में घटनाक्रम ऐसा मोड़ लेता है कि लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। इसके बाद वह रावण को उकसाती है, जिससे सीता हरण और फिर राम रावण युद्ध की कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ तक का हिस्सा पौराणिक ग्रंथ में वर्णित कथा है। लेकिन इसके बाद जो बातें जोड़ी जाती हैं, जैसे शूर्पणखा का चेहरा ढकना या आगे चलकर किसी शिवलिंग को छुपाने की कहानी, ये रामायण के मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में बनी लोक कथाएं या मॉडर्न दावे हैं। खास तौर पर यह दावा कि काबा के नीचे कोई शिवलिंग छिपा है या यह किसी प्राचीन हिंदू कथा से जुड़ा है, इसका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। ऐसी बातें अक्सर इंटरनेट वायरल पोस्ट या अप्रमाणित कहानियों के जरिए फैलती हैं। इसी तरह किसी एक पौराणिक पात्र को मॉडर्न धर्मों या समुदायों से जोड़ना भी तथ्य आधारित इतिहास नहीं माना जाता। इसलिए जरूरी है कि हम 3 चीजों में फर्क समझें: पौराणिक कथा, माइथोलॉजी,
लोक कथा या मान्यता, फोकलोर, बिलीफ और प्रमाणित इतिहास, हिस्ट्री, जब ये तीनों मिल जाती हैं तो भ्रम पैदा होता है और वही भ्रम आगे सच्चाई के रूप में फैलने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसी कहानियां इतनी तेजी से फैलती क्यों हैं और लोग इन्हें सच क्यों मान लेते हैं। यहाँ जो बातें जोड़ी जाती हैं वे ज्यादातर दावे और मान्यताएं हैं ना कि प्रमाणित इतिहास, इसलिए इन्हें समझते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। सबसे पहले मक्का और काबा से जुड़ी बात। इस्लामी परंपरा के अनुसार मक्का एक पवित्र शहर है और वहां केवल मुसलमानों के प्रवेश की अनुमति होती है। यह नियम किसी रहस्य छिपाने के कारण नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा है। काबा को ढकने वाला काला कपड़ा, किस्वा भी एक धार्मिक प्रथा है, न कि किसी छिपी चीज का संकेत। जहां तक यह दावा है कि काबा के नीचे शिवलिंग है, इस बात का कोई ऐतिहासिक, पुरातात्विक या प्रमाणित स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉपुलर इंटरनेट थ्योरी या लोक कथा है जिसे कई लोग सच मान लेते हैं, लेकिन इसे इतिहास नहीं माना जाता। अब बात करते हैं शूरपणखा और इस्लाम के बीच संबंध की। रामायण में शूरपणखा की कहानी पौराणिक है और उसे किसी मॉडर्न धर्म या समुदाय से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह कहना कि किसी धर्म के लोग उसके वंशज हैं, यह भी एक दावा है, न कि स्थापित तथ्य। इसी तरह बुर्का या हिजाब की परंपरा, इस्लाम में यह पहनावा सांस्कृतिक और धार्मिक व्याख्याओं से डेवलप हुआ है, जिसका संबंध अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक परंपराओं से भी जुड़ा है। इसे सीधे किसी पौराणिक पात्र से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जाता। और जहां तक शुक्रवार की बात है, इस्लाम में जुम्मा, फ्राइडे प्रेयर एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन इसे शुक्राचार्य से जोड़ने का भी कोई प्रमाण नहीं है। कुल मिलाकर ये सारी बातें माइथोलॉजी, बिलीफ और वायरल थ्योरीज का मिश्रण है। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं, कुछ इन्हें पूरी तरह नकारते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर दावे को जांचें। क्या यह ग्रंथों में है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? या यह सिर्फ सुनाई बात है? यही फर्क समझना सबसे जरूरी है, ताकि हम भ्रम और तथ्य के बीच सही चुनाव कर सकें। यहाँ जो बातें बताई जाती हैं उनमें कुछ हिस्से सही संदर्भ से जुड़े हैं, लेकिन कई जगह सरलीकरण या थ्योरी के रूप में पेश किए जाते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहले अंतिम संस्कार की बात। इस्लाम में दफनाने की परंपरा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है, जहां शरीर को जमीन में सुपुर्द करना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। वहीं हिंदुइज्म में अग्नि संस्कार का महत्व है, जिसमें शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। यह फर्क सिर्फ भौगोलिक कारणों से नहीं, बल्कि अलग अलग धार्मिक दर्शन और परंपराओं से डेवलप हुआ है। हालांकि एनवायरनमेंट और लोकल कंडीशंस का कुछ प्रभाव जरूर रहा होगा। इसी तरह सिर ढकने की परंपरा। कई मुस्लिम कम्युनिटीज में टोपी या सिर ढकना धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों कारणों से जुड़ा है। यह सच है कि गर्म क्षेत्रों जैसे सऊदी अरबिया में सिर ढकना प्रैक्टिकल तौर पर भी उपयोगी था, लेकिन समय के साथ यह धार्मिक आइडेंटिटी और परंपरा का हिस्सा बन गया। अब बात रिश्तों और विवाह की। हिंदुइज्म में गोत्र और पारिवारिक संबंधों के आधार पर विवाह के नियम बनाए गए हैं, जहां कई रिश्तों में शादी वर्जित मानी जाती है। वहीं इस्लाम में कुछ रिश्तों जैसे सगे भाई बहन, माता पिता आदि को छोड़कर अन्य रिश्तों में विवाह की अनुमति दी गई है। यह अंतर इसलिए दिखता है क्योंकि दोनों परंपराएं अलग सोशल और हिस्टोरिकल संदर्भों में डेवलप हुई हैं। एक में रिश्तों को विस्तारित परिवार के रूप में देखा जाता है, जबकि दूसरे में विवाह के नियम अलग आधार पर तय किए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, हर समाज में सम्मान, सहमति, कंसेंट और नैतिकता की अपनी अपनी व्याख्या होती है। आज के समय में इन विषयों पर चर्चा करते हुए यह देखना जरूरी है कि क्या व्यक्ति की इच्छा, स्वास्थ्य और अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं। कुल मिलाकर ये फर्क कौन सही, कौन गलत का सीधा सवाल नहीं है, बल्कि यह समझने का विषय है कि अलग अलग सभ्यताएं और धर्म अपने अपने तरीके से जीवन को कैसे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन मान्यताओं को लेकर समाज में इतनी बहस क्यों होती है। कुछ परंपराओं में विवाह के नियम गोत्र या वंश के आधार पर तय किए जाते हैं, जहां माता, पिता और दादी के गोत्र से बाहर विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। यह व्यवस्था समाज के भीतर रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने और जैविक विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से डेवलप हुई मानी जाती है। इसी तरह सनातन धर्म में रिश्तों को सम्मान और मर्यादा के साथ देखने पर जोर दिया जाता है, जहां कई संबंधों को भाई बहन जैसा माना जाता है। लेकिन एक जरूरी बात यहां साफ कर दें, यह दावा कि इस्लाम के अनुयायी शूरपणखा के वंशज हैं, इसका कोई ऐतिहासिक या फैक्चुअल प्रमाण नहीं है। ऐसी बातें ज्यादातर लोक कथाओं, इंटरनेट अफवाहों या पर्सनल बिलीव्स का हिस्सा होती हैं, न कि स्थापित इतिहास का। आज के समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी परंपरा या विश्वास को समझते हुए फैक्ट्स, साइंस और आपसी सम्मान को ध्यान में रखें। अब आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। आप इन अलग अलग परंपराओं और मान्यताओं को किस नजर से देखते हैं?
अगर आपको यह चर्चा समझने लायक लगी हो तो इसे शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही विषयों पर संतुलित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।